नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। होली से ठीक पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इससे लोगों को बड़ा झटका लगा। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2119 रुपए 50 पैसे हो गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की नई दरें आज से प्रभावी मानी जा रही हैं। कीमत में ताजा बदलाव के बाद पटना में एलपीजी गैस सिलेंडर 1201 रुपए, लेह में 1299 रुपए, आइजोल में 1260 रुपए, श्रीनगर में 1219, कन्याकुमारी में 1187 रुपए, अंडमान में 1179, रांची में 1160, शिमला में 1147 रुपए, डिब्रूगढ़ में 1145 रुपए, लखनऊ में 1140, उदयपुर में 1132 और इंदौर में 1131 रुपए तक हो गई हैं। और लगातार हर जगह इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2000 तक पहुंच चुके हैं सिलेंडर के दाम। आपको ये बता दें कि कई माह से व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में गिरावट देखी जा रही थी, तो वहीं 1 मार्च को तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी कर दी है। आज से ही प्रभावी हो गई हैं सारी कीमतें। इस बार तेल कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की है। अब व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2119 रुपए 50 पैसे हो गई। इससे पहले ये सिलेंडर 1769 रुपए में मिल रहा था। 1 जनवरी 2023 को इस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र करें कि 1 मई 2022 को व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत रिकॉर्ड 2355 रुपए 50 पैसे दर्ज की गई थी। तो आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के तो दाम बढ़े ही हैं, साथ ही साथ घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। आपको बताते चले कि गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल सिलेंडर में तो बढ़ोतरी हुई ही है, साथ ही साथ इस दौरान घरेलू सिलेंडर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। होली से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है और तेजी से बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग तैयारी कर रहे थे होली को लेकर और आज से ही जो कीमतें लागू कर दी गई हैं, बेहद ही लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देने वाली कीमतें ये हैं। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पटना में एलपीजी गैस सिलेंडर 1201 रुपये हो गया है, तो दिल्ली में भी लगभग 1100 से ऊपर अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम हो गए हैं। आपको बता दें कई महीने से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में व्यावसायिक में गिरावट देखी जा रही थी, तो वहीं 1 मार्च को तेल कंपनियों ने 19 किलो वाली व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर दिया है और इसमें बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। आज से ही ये कीमतें प्रभावी हो गई हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 50 रुपये की बढ़ोतरी इस दौरान की गई है। 42.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। बता दें इसी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ स्मृति ईरानी भी आ गई हैं और साथ ही साथ महिला मोर्चा का साथ उन्होंने दिया है और ऐलान कर दिया है कि हर जिले में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मार्च के पहले ही दिन महंगाई का एक बड़ा झटका लग गया है। महीने के पहले ही दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए हैं। अब दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपये का हुआ है। होली से पहले इसे एक
बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आपको कीमतों की अगर बात करें, पुरानी और नई कीमतें एक बार आपको बता देते हैं। दिल्ली में पहले 1053 रुपए का घरेलू सिलेंडर मिलता था, जो कि अब 1103 रुपए का हो गया है। मुंबई में 1052 रुपये 50 पैसे का सिलेंडर जो था वो अब 1102 रुपये 5 पैसे का मिलेगा। कोलकाता में 1069 का पहले सिलेंडर मिलता था, तो अब नई कीमत 1129 रुपये है। चेन्नई की अगर बात करें तो 1068 रुपये में पहले सिलेंडर मिलता था, जो कि अब नई कीमत के साथ 1118 रुपये 5 पैसे हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो दिल्ली में पहले 1769 का कमर्शियल सिलेंडर मिला करता था, जो कि अब 2119 रुपये 5 पैसे का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर हर जगह देखा जाए तो 2000 के पार पहुंच गया है और महंगाई का एक बड़ा झटका यहां पर ये माना जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी खड़ी हो गई हैं और इसे लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात उन्होंने की है। उन्होंने महिला मोर्चा का साथ देते हुए कहा है कि महिला मोर्चा हर जिले में प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जिस तरीके से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, 2014 में 400 के करीब ये सिलेंडर जो मिला करता था वो अब 1000 के पार पहुंच गया है। जिस तरीके से सरकार योजना चला रही थी लोगों को चूल्हे से बाहर निकालने की, गांव की जो महिलाएं वो चूल्हे में जिस तरीके से रोटियां बनाती थी और चूल्हे का प्रयोग करती थी, उनको बाहर निकालने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई। उज्ज्वला योजना लाई गई और गैस सिलेंडर फ्री में देने की बात भी की गई, लेकिन वो अब सब फेल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, काफ़ी परेशानियां महिलाओं को इस दौरान देखने को मिल सकती है। घर का बजट ये बिगाड़ सकती है। मार्च के पहले ही दिन एक बड़ा झटका लग चुका है। महीने के पहले ही दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 1103 रुपये का हो गया है। होली से पहले इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए विक्रम लोहिया जी जुड़े हुए, जो कि कांग्रेस नेता है। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। जी नमस्कार मैम। विक्रम जी, लगातार एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। कमर्शियल हो, घरेलू हो, तमाम जो एलपीजी सिलेंडर है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या आपके विचार हैं इस पे? देखिए, अब जिस प्रकार से महंगाई आसमान छू रही है, लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है, लोगों की आमदनी घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है महंगाई पे। रोज महंगाई दर बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो गए हैं। आटा, दाल, चावल, जितनी भी चीजें हैं, डे बाय डे ये सब चीजें महंगी होती जा रही हैं। आज गरीब व्यक्ति सोच रहा है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। जैसे दाम बढ़ते जा रहे हैं सिलेंडर के, इसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि आज क्या करें भैया, कैसे हम अपनी समस्याओं को समाधान देखें। इनकम है नहीं, बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आम भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे देश चलाएं। इनके ये देश चलाने में विफल हो गए हैं। जो सिलेंडर आपको याद हो 435 रुपए का हुआ करता था कांग्रेस की सरकार में, आज उस सिलेंडर की कीमत देखिए कितनी है। मई 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर होता था और दिसंबर 2019 में जब भाजपा की सरकार थी 595 रुपए का। आज जुलाई 2022 में 1050 का और फरवरी 2023 में 1100 का प्लस सिलेंडर हो गया है। लोगों का बजट बिगड़ गया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासन में महंगाई और सिलेंडर को लेकर के प्रदर्शन किया करते थे, आज वो नेता स्मृति ईरानी जैसी नेता नदारद है। क्या आज वो प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेंट करेंगी? जैसे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट करने की बात कहा करती थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट करने का मेरा मन करता है, वो महंगाई रोकने में नाकाम है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या महंगाई रोकने में कामयाब हो गए हैं? ये महंगाई बढ़ना ये उनकी उपलब्धि है क्या? देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो विक्रम जी, आपको क्या लगता है कि क्या समाधान है इसका? क्योंकि जिस तरीके से कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही थी और महंगाई को लेके नारेबाजी भी इस दौरान की गई थी, नारा दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, जब 2014 में बिल्कुल सही कहा आपने। आपके चैनल में आपने बड़ी बहुत हुई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं तो कह रहा हूँ भैया, मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। आपको पता हो जिस 2014 के अंदर महंगाई क्या थी और आज क्या महंगाई हो गई है। आप देखिए मोदी जी ने कितने बड़े बड़े वादे किए
पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर पार हो गया है, लेकिन इनको उस तरफ कुछ भी इनका ध्यान नहीं है। इनको सोचना चाहिए कि इन्होंने किन वादों को लेकर के जनता से 35 रुपए लीटर देने की बात करके आए थे कि हम सत्ता में आएंगे 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे। ये आज देश की सबसे नाकाम और बेकार सरकार देश में चल रही है। इन लोगों के बस की देश चलाना नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री सदियों में जन्म लेते हैं और देश चलाने में सक्षम होते हैं। मोदी जी जैसे लोग सपने दिखाने के लिए आते हैं और सपने उनके सारे झूठ और नाकामयाबी उनकी सामने आती है जनता के। बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव 2024 में ही होने हैं और अभी भी कई ऐसी जगहों पे चुनाव होने, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, आपको क्या लगता है ये होली के पहले जो जनता को एक बड़ा झटका लगा है, इसका असर आगे देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा मानना है, अनुमान है कि जिस प्रकार से मोदी जी लोगों को एक सपना दिखाने वाले नेता उभर के सामने आए थे, लोगों को जादू की छड़ी हाथ में लेकर के इन्होंने गरीबों को और गरीब कर दिया, रईसों को रईस कर दिया। ये एक देश के प्रधानमंत्री जी जो जनता की बात करते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का सारे वादे खोखले हो गए हैं। मैं देश में कुछ बचने ही नहीं दूंगा, ये इनका नारा हो गया है। देश में कुछ बचेगा नहीं, जो है सब बिकता जाएगा। और जो लोग इनके आइडियोलॉजी को समझेंगे, आने वाले समय में इनको वोट नहीं करेंगे। 2024 मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा समय आने वाला है। इनकी सरकार जाने वाली है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनने वाली है। कांग्रेस पार्टी इस देश को नई दिशा और दशा देने का काम करेगी, महंगाई पे लगाम लगाएगी, बेरोजगारी को, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देश का बेरोजगारी है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। महिला सुरक्षा इस देश के लिए सबसे बड़ी बीमारी है, जो कि ये सरकार विफल रही है महिलाओं को सुरक्षा देने में। कांग्रेस पार्टी हमारी प्राथमिकता होगी। बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन सब मुद्दों को लेकर के हम कांग्रेस पार्टी आगे जनता के बीच में जाएगी। हम एक बात और कहूंगा, ना धर्म की बातें, ना जाति का सहारा, विकास ही होगा कांग्रेस का नारा। तो विक्रम जी, क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस है या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं जो बैठी हुई हैं, कई जगह सरकार में भी है और विपक्ष में है, लोकसभा में कई ऐसे नेता हैं जो मजबूत माने जाते हैं, क्या आपको लगता है कि मजबूत विपक्ष का काम कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विपक्ष जिस प्रकार से अपनी आवाज को उठाता है तो उसी आवाज को ये सरकार दबाने का प्रयास करती है। जैसे ही कोई नेता, कोई विपक्ष के नेता इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उस आवाज को दबाने का काम अगर कभी किया गया है आज तक हिंदुस्तान में, तो ये मोदी जी की तानाशाही सरकार ने किया है। जिस प्रकार से कोई भी नेता, कोई भी राज्य से, दिल्ली से, किसी अदर राज्य से कोई भी नेता अगर इस सरकार का विरोध करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या अदर पार्टी के नेता हो, उस पार्टी के अंदर तोड़ करना, उस पार्टी को खराब कर देना, डैमेज करना, पार्टी को डेंट करना, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड मार देना, उन सबको दबाने का जो प्रयास किया जाता है, ये इस सरकार के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं विक्रम जी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो मजबूत दावेदारी यहाँ करता है, मजबूती से खड़ा रहता है, लेकिन सरकार उन्हें दबाने का काम करती है। बिल्कुल, सरकार उनकी आवाज को दबाने का, कुचलने का काम करती है। मैं आज इस सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर की सबसे विफल सरकार है, और जिसमें इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। वो इन सबसे ऊपर एक चीज और बड़ी है, वो है गुंडागर्दी। इस सरकार का जो चेहरा तो उभर के सामने आया है, वो गुंडागर्दी का चेहरा तो उभर के सामने आया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसकी तमाम चर्चा के लिए। तो बता दें कि होली के पहले जनता को एक बड़ा झटका लगा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। घरेलू सिलेंडर हो या कमर्शियल सिलेंडर हो, इसके दामों में लगातार इजाफा देखने को मिलता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि महंगाई को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ कैसे स्मृति ईरानी खड़ी होने को तैयार हो गई हैं और राज्यसभा सदस्य भी इस मौके पर पीछे नहीं हट रही हैं। आइए सुनाते हैं दोनों ने कैसे सरकार को महंगाई पर कटघरे में खड़ा किया। अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। अब एलपीजी के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। भाजपाई महंगाई तूने कैसी आफत ढाई, देशवासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई। सुनते हो, नरेंद्र भाई ने कह दिया, भगवान ने कह दिया,
इसलिए मैं कहता हूं कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था, उस वक्त की वीडियो मैंने निकाली है, मेरे सोशल मीडिया पे लगाई है, और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूंगा। उसमें मोदी जी ने कहा था, महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ रहा है, डूब मरो दिल्ली वालों, डूब मरो। महंगाई को देख के मुझे कहना पड़ता है भाइयों बहनों कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते, वो सरकार किस काम की, ये कहने वाले आज नरेंद्र भाई मोदी जी का वीडियो सोशल मीडिया पे है। महोदय जावड़ेकर साहब माननीय सदस्य श्री कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट रसोई गैस एलपीजी जिसे तय करता है सऊदी अरामको, हमारे वक्त में 2013-14 में इस सऊदी अरामको के मुताबिक 885.2 US डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी का प्राइस था, और उस वक्त हम देते थे बोतल 400 से 415 में। आपके वक्त में मार्च 2022 में 769 US डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी माने सस्ता हो गया, और आपने 400 से 1100 रुपया गैस का सिलेंडर कर दिया। महोदय मैं पूछना चाहता हूं, जब 400 रुपया गैस का सिलेंडर था तब एक मंत्री वीरांगना हो जाती थी और गैस के सिलेंडर पर चढ़ बैठती थी। लोग पूछते हैं वो मंत्री जी कहां है, आए तो सही, अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलेंडर, आए तो सही हो। अभी अभी हमारे साथ चर्चा के लिए देवराज आहूजा जो कि बीजेपी नेता है वो जुड़े हुए हैं इस खबर पर। देवराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद जी। देवराज जी लगातार जो है महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, घरेलू हो या फिर कमर्शियल हो, और पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या कुछ आपके विचार है इस पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक महंगाई की बात है, आप ये देखिए कि पूरा अपना विपक्ष जो है उसमें अपन जो डूबा हुआ है, क्या बोलते हैं अपना करप्शन में, इतना अरबों रुपया जो इन्होंने जो ढका रखा है उसके बाद तो कोई बात करते नहीं। 50वें सिलेंडर में बढ़ गए मैम, अगर तो इतनी तो कोई वो नहीं, मतलब कोई करप्शन कोई हुआ हमारी सरकार में 10 साल में, या कोई इस तरह की बात हो कोई होता, अब बताएं मैडम। तो 50 रुपए जो सिलेंडर में बढ़ना इज नॉट एन ईजी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। और जो विपक्ष का ये जो सिसोदिया का आप देख रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हमारी दिल्ली सरकार को, मैंने जो रेवेन्यू को कर दिया, फिर विपक्ष के सारे नेता ये माँ बेटा भी बेल पे करप्शन में, तो ये विपक्ष के मुद्दे ये उठाए थे। मतलब देखिए देश में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी महंगाई हो रही है, इतने काम हो रहे हैं और इतने विकास की बातें हो रही है, और मतलब करप्शन रहित सरकार है, भ्रष्टाचार रहित सरकार। तो ऐसे में 50 रुपए अगर सिलेंडर बने हैं तो मैं अपने से देश हित में है, कोई ऐसी बात नहीं मैडम। इसमें मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ता था कि 50 रुपए 1 महीने में 1.5 महीने में सिलेंडर खत्म होता, 50 रुपए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देवराज जी जिस तरीके से सरकार के ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ स्मृति ईरानी उतरने को तैयार हो गई हैं। हाँ जी, अपनी सरकार के खिलाफ क्या? जिस तरीके से सरकार दाम बढ़ा रही है, तमाम चीज़ों के महंगाई बढ़ा रही है, और अब तो एलपीजी के घरेलू सिलेंडर के जो दाम बढ़ाए गए हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ स्मृति ईरानी उतरने तैयार हो गई हैं, प्रदर्शन करने की बात तक कह दी है उन्होंने। मैडम देखिए, स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा मेरी अंदर संज्ञान में नहीं है, लेकिन आप देखिए देश इतने सारे काम होते हैं ना, जब हर चीज में इतनी, आपने देखा कोरोना का हमने संकट झेला, पूरे विश्व में इस समय अपना मंदी का दौर है, और जो देश में जो है तरक्कियां हो रही हैं, देश में भी प्रगति की हो रहा है, भारत आज भी सुरक्षित हाथों में है। तो ये सारा तो अपने देखते हुए 50 रुपए की जो बात है, मैंने जैसे कहा था इसको मानता था कि सरकार ने सारे समीकरण देखते हुए, क्योंकि आपने देखा हमारी मंदी अपना बढ़ रही है, महंगाई दर हर चीज में बड़े, पूरा विश्व इसको झेल रहा है, तो खाली इससे छोटी सी बात में है ना, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देवराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसकी तमाम चर्चा के लिए। तो बता दें कि होली के पहले एक बड़ा झटका लोगों को लगा है, जनता को एक बड़ा झटका लगा है, आम लोगों पर ये महंगाई भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कैसे ये होली अब लोगों की निकलने वाली है, ये तो देखने वाली बात होगी। सिलेंडर के दाम महंगे हो रहे हैं, आम जनता की जेब पर एक बड़ा बोझ पड़ गया है, एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए ओंकार न्यूज के साथ। नमस्कार।